हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे व्हाट विल हैपन विद दिस सिचुएशन यू हैव इन योर माइंड राइट नाउ। तो आपके माइंड में जो भी कोई भी सिचुएशन है, कोई भी चीज़ है आपके माइंड में जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, तो क्या होने वाला है उस सिचुएशन के लिए? वट विल हैपन विद द सिचुएशन यू हैव इन योर माइंड। ओके, सो आई होप कि ये टॉपिक, ये रीडिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको समझ उस सिचुएशन को समझने में, उस सिचुएशन से इजीली डील करने में। तो देख लेते हैं रीडिंग में क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो, सभी के साथ ना हो। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस है, अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं तो देख लो, हो सकता है कि ये रीडिंग आपको काफ़ी हेल्प कर दे। और अगर आपको अपने बारे में पर्सनल रीडिंग करवानी है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर तब आप कांटेक्ट करें। चलें, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि जो भी सिचुएशन आपके माइंड में है क्या होगा। Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Seven of Cups, Cancer, Scorpion, Pisces, Eight of Swords, Gemini, Libra and Aquarius and Four of Wands। सारे एलिमेंट आ गए हैं, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। Two of Wands, we have some Leo energy and we have Queen of Swords। wow, ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड जस्टिस। तो जो भी सिचुएशन है, जैसे भी आप डील कर रहे हो, जो भी हालात हैं आपकी लाइफ में, सबसे पहले तो जान लो कि जस्टिस होगा आपके साथ। यू विल गेट जस्टिस वेरी सून। जो भी सिचुएशन है आपके माइंड में, क्या होना है उसका, आपको जस्टिस मिलेगा। सबसे पहले तो मुझे 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहाँ पे जो आपके माइंड में हैं। पहली बात है कि आपकी ज़िंदगी कहीं रुक सी गई है, एक ठहराव सा आ गया है, लाइक नो प्रोग्रेस नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन में हो, और आप अभी सोचते हो, थोड़ी प्लानिंग भी करते हो कि कैसे अच्छा कर सकते हो आगे, कैसे लाइफ में स्टेबल होना है, कैसे बैलेंस्ड होना है। ठीक है, इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, लेकिन एक ठहराव तो आ गया है। लाइक चीज़ें ना रुक गई हैं, ठहर गई हैं, ना तो आपको कोई कंक्लूजन मिल रहा है, ना आपको समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब नो प्रॉफिट नो गेन वाली सिचुएशन, लाइक लॉस में भी नहीं हो, लेकिन कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है आपके फाइनेंसेस में, अगर मैं देखूं तो। ठीक है, तो उसका जो मुझे लग रहा है आंसर, देखो 50% आप प्रिपेयर्ड हो, आपने सारी तैयारियां कर ली है अभी राइट नाउ। आप जैसे कि देखो, यहाँ हाथ में पेंटिकल है, यहाँ हाथ में ग्लोब है। ठीक है, तो यानी कि सोच तो आप रहे हो, कॉन्टीन्यूसली आप सोच रहे हो, सोचना आपका काम है, स्ट्रैटेजी बनाना आपका काम है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर हम एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहते हैं तो। ठीक है, तो उसके लिए आप कॉन्टीन्यूसली सोच रहे हो। अभी कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस में भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत फाइनेंशियली लॉस हो गया तो गेन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये वाली सिचुएशन आ रही है, लाइक ठीक से सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं। तो इसके लिए ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन तो आता ही है। ठीक है, तो आपको सही टाइम पे सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ सकता है आपको इस चीज़ में, क्योंकि एफर्ट्स आपके मैं देख रही हूँ, आप पूरा एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपको वो आउटकम नहीं मिल रहा है, लेकिन वो मिलेगा। ठीक है, कभी कभी चीज़ें हमें ठहर कर मिल जाती हैं, लेकिन मिलती है। आपका कर्मा आप तक पहुंचेगा, आपको रिजल्ट मिलके रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, जितनी भी तरह की कन्फ्यूजन है, थोड़ा इसको आप दूर करो, क्योंकि इतनी सारी कन्फ्यूजन के साथ नेगेटिविटी को ही इनवाइट करते हो आप। और देखो, इसका आंसर क्या आया है, सन। तो
एक चीज़ है, जितना ज़्यादा पज़ल होगे, जितना ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होगे, कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ आपकी कन्फ्यूजन दूर हो रही है। वी हैव सन कार्ड हियर, ठीक है? तो यानी कि जितनी भी तरह की कन्फ्यूजन है, आपको ये दूर होगी और सन आपके साइड है, तो इट मीन्स कि क्लैरिटी मिलेगी। ओके, आपको फ्यूचर थोड़ा बहुत दिखेगा, लाइक क्योंकि कहते हैं ना, अगर हमने कुछ एक्शन किया है तो हमें पता होता है कि हमें कैसा रिजल्ट हम तक आएगा, ठीक है? तो उसका आइडिया आपके पास होगा। तो जितनी भी तरह की कन्फ्यूजन है अभी जो आपके माइंड में है, वो भी ख़त्म होती हुई दिख रही है, बिकॉज सन कार्ड हमारे पास है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। अब इस कार्ड में क्या दिख रहा है, लाइक ये इंसान ब्लाइंड है, बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, स्टक हो गया किसी सिचुएशन में। वही वाली बात है ना, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। और ये इंसान जैसे बंधा हुआ है, लॉस भी नहीं है इसको वैसे, लेकिन हाँ क्लियरिटी नहीं है, इसे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो देखो, आप यहाँ देखो खुद को और यहाँ देखो खुद को, यहाँ पे क्लाउड्स भी नीचे हैं, दूर तक का दिख रहा है, क्लियरिटी है, ठीक है? और अच्छी अप्रोच है इस इंसान के पास आगे लाइफ को कैसे जीना है। तो ऐसा बंधा हुआ फील नहीं करोगे, बहुत जल्दी आप अपने आप को यहाँ से निकाल रहे हो और एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव लेकर आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ें दिख रही हैं। और तो आप देख रहे हो ऊपर के कार्ड थोड़े से कितने नेगेटिव से हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो आंसर्स मिल रहे हैं क्या होने वाला है। तो अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज्ड हो, पजल्ड हो, नहीं समझ में कुछ भी आ रहा, तो अब आप देख लो फ्यूचर में क्या हो रहा है। सन आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, विजडम आ रहा है, और आप अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हो। अब आता है थोड़ा सा, यहाँ पर आते हैं हम 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है आपके लिए। मैरिज में इश्यूज आ रहे होंगे और मैरिज फिक्स नहीं हो रही होगी, या आपके अगर आप किसी के साथ एक डिवाइन कनेक्शन में हो तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पर भी एक तरीके से जैसे चीज़ें रुक गई हैं कुछ आगे नहीं हो रहा है, कुछ बढ़ नहीं रहा है, चीज़ें समझ नहीं आ रहा है, फ्यूचर है नहीं है, क्या होना है क्या नहीं होना है। तो हमें इसका भी आंसर बहुत अच्छा मिला है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बहुत ज़्यादा वेल्दी कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, लाइक सन कार्ड। दिस कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो यानी कि यहाँ से जितने भी इश्यूज आ रहे हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद ही। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिनकी शादी में इशू हैं वो भी रिजॉल्व होंगे, और जिनके कनेक्शन में कुछ इश्यूज चल रहे हैं वो भी बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएंगे। सो डोंट वरी, आप अच्छे से बस मैनिफेस्टेशन पर ध्यान दो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, बाकी आप डिवाइन पर छोड़ दो। क्योंकि अभी आपको ये सब दिख रहा है, ये आपको अभी नियर फ्यूचर में दिखेगा, ठीक है? तो ऐसा है। और वैसे भी जितना देखो, अगर आप सोचोगे ना कि मेरे पास अच्छी प्लानिंग है, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, डिवाइन मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं खुद की हेल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है? अगर इस तरीके से आप बोलोगे, देखो पहले सोचना तो शुरू करो। जब सोच लोगे तो उस चीज़ को कर भी लोगे, वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन भी आ जाएगा। तो सोच सबसे पहली होती है, तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव एक्शन अपने आप ले पाओगे फिर, ठीक है? आपको बिल्कुल सन की तरह पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स लाइफ में अचीव हो जाएंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, बस आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए अपने लिए और सबके लिए, ठीक है? बाकी तो डिवाइन जस्टिस करने बैठे ही हैं, सब अच्छा हो जाएगा। डिवाइन पे ट्रस्ट किया करो, और आप करते हो तभी यहाँ पर भी हो, और मुझे पता है कि आप लोग ट्रस्ट करते हो डिवाइन पर, उनकी प्लानिंग पर। तो जब ट्रस्ट है तो फिर डाउट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? और रही बात इस सिनेरियो की जिसमें अभी हो, तो आप इंसान ही हो, भगवान अभी नहीं हो, है ना? और हम उनकी बराबरी भी नहीं कर सकते। तो हम इंसान हैं, हम पज़ल भी हो सकते हैं, हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इस तरह की सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में। लेकिन हमारा काम क्या होना चाहिए ऐसे में, अगर कन्फ्यूजन आ रही है, टेंशन आ रही है, या कोई हार्डशिप आ रही है, तो हमें उसको देख के घबराना नहीं होता या और ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना होता। हमें सोचना होता है कि हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। फिर हमारा दिमाग चलना चाहिए सॉल्यूशन की तरफ, ना कि और ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। टेंशन नहीं लेनी चाहिए हमें, ठीक है? भगवान ने हमें दिमाग दिया है तो उसका यूज़ करके हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, ताकि हमें पीस मिले, है ना? तो अगर इस तरीके से सोचना शुरू कर दोगे तो ये चीज़ें अपने आप आएंगी आपके पास, ओके? और जस्टिस मिलेगा आपको। आपके एक्शन पर डिपेंड करती है हर एक चीज़।
कंपैटिबिलिटी, ये जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं ना आप लोगों के बीच में, जो भी कनेक्शन में है, डोंट वरी, आप दोनों के बीच में अच्छी कंपैटिबिलिटी है, तो सब अच्छा ही हो जाएगा जब कंपैटिबिलिटी है तो। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, आपके पार्टनर की तरफ से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हैं अभी, उनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल है, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, दैट इज़ वाई ऐसा हुआ है, लेकिन ये सब अच्छा हो जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपनी रिस्पेक्ट, अपनी लाइफ, अपने प्रोग्रेस पर ज़्यादा फोकस करो अभी करंटली आपको यही करना है। एंड इफ़ यू हैव दिस कनेक्शन लाइक सोलमेट कनेक्शन, देन मैनिफेस्ट करते रहो, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी एट लास्ट, है ना। मैनिफेस्ट करते रहो अच्छे से। एक कार्ड यहाँ से लेते हैं, फैमिली हीलिंग, फैमिली इश्यूज़। अगर आपके साथ फैमिली इश्यूज़ हैं तो उनकी हीलिंग पर भी फोकस करो। अगर पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही है, सिबलिंग्स के साथ नहीं बन रही है, तो थोड़ा सा आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करना है। यहाँ पे जितने भी इश्यूज़ हैं फैमिली से अगर रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उनको भी हील करने की कोशिश करो। बाकी देखो यहाँ से कार्ड आया है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मुझे लगता है जल्दी रिकन्सिलिएशन हो सकता है, चांसेस हाई है बहुत ज़्यादा। तो ओवर थिंकिंग मत करो, अच्छे से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ो, एक्शन अच्छा लो, और एक गाइडेंस भी लेते हैं आपके लिए। देखते हैं यहाँ से क्या आता है। लीव फॉर नाउ, इस टाइम अभी आप चीज़ों को छोड़ दो जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, और जिन पर आप एक्शन ले सकते हो वो काम पहले करो। समटाइम इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। अच्छा, कोई अगर आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है पर्सन आपके लिए, तो उसको कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान को, उस सिचुएशन को वहीं छोड़ दो, ठीक है। कुछ सिचुएशंस गाइज ऐसी होती हैं जो बहुत टेम्पररी होती हैं, ठीक है, और उनका होना ना होना हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता। तो जो चीज़ें टेम्पररी हैं आपकी लाइफ में उसको ज़्यादा अटेंशन मत देना, ठीक है। उनको बिल्कुल छोड़ दो, देखो भी मत वहाँ पर। जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वहाँ पर फोकस करो, ठीक है। तो आधी टेंशन तो आपकी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो ओके, तो ये फेज़ में फिर से पढ़ रही हूँ। समटाइम इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम और लीव फॉर अ हायर गोल, ठीक है। तो अपने हायर गोल पर फोकस करो। बाकी सिचुएशन जो जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, टेम्परेरी सिचुएशंस हैं, उनको अवॉइड करो और अपने हायर गोल पर फोकस करो। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।